नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, डॉक्टर और मरीज का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है। जौनपुर के एक डॉक्टर ने फिर साबित कर दिया है कि अगर भरोसा और हिम्मत दोनों साथ हो तो जिंदगी की जंग जीती जा सकती है। जी हाँ, कहा जाता है कि डॉक्टर और मरीज का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। तभी तो लोग डॉक्टर को जमीन का भगवान कहते हैं। बीमार व्यक्ति सबसे पहले डॉक्टर की शरण में जाता है और डॉक्टर भी पूरी कोशिश करता है कि मरीज को स्वस्थ किया जा सके। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि मरीज को बचा पाना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में लोग डॉक्टर पर ही आरोप लगाने लगते हैं। मगर सच्चाई यही है कि हर डॉक्टर अपने मरीज को ठीक करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। इसी कड़ी में आज हम जौनपुर के एक ऐसे डॉक्टर की खबर दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने एक बार फिर गोली लगने से घायल मरीज की जान बचाई है। गोली, वो भी एक नहीं बल्कि दो गोली, जो मरीज के पीठ से लगते हुए एक सीने में फंसी थी और एक पीठ में फंसी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणोदय हॉस्पिटल के डॉक्टर अरुण सिंह की। दरअसल सरायख्वाजा थाना के उगली गांव में एक व्यक्ति को बदमाशों ने कुछ दिनों पहले गोली मार दी थी। दो गोलियां व्यक्ति को लगी थी, जिन्हें जिला अस्पताल से वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया था। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर अरुण पर भरोसा जताया और एसपी से बात करने के बाद घायल व्यक्ति को अरुणोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर अरुण ने ऑपरेशन के दौरान दोनों गोलियां बाहर निकाली और उसकी जान बचाई। घायल व्यक्ति डॉक्टर को भगवान मान रहा है और डॉक्टर का धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है। वहीं डॉक्टर अरुण का कहना है कि दो गोलियां फंसी थी, जो बहुत ही क्रिटिकल केस था, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि वो उसकी जान बचा लेंगे और उन्होंने ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई भी। ये कोई पहला मामला नहीं है जब डॉक्टर अरुण ने गोली लगने से किसी व्यक्ति की जान बचाई हो, बल्कि इसके पहले भी 4 ऐसे जौनपुर के पेशेंट उनके पास आ चुके हैं जिन्हें गोलियां लगी हुई थी और जिन्हें रेफर किया जा चुका था, लेकिन डॉक्टर अरुण ने उनकी जान बचाई। क्या कुछ कहना है मरीज का, उस व्यक्ति का जिसे गोलियां लगी थी, डॉक्टर को लेकर के उसकी क्या राय है और डॉक्टर का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, आइए आपको सुनाते हैं। गोली मारी थी। कितनी गोली लगी दो थी? गोली। कहाँ इलाज चल रहा है? जौनपुर अरुणोदय हॉस्पिटल। किस डॉक्टर ने आपका जीवन बचाया? अरुण सिंह। पेशेंट आए थे हमारे पास में रविवार को। नाम था उनका योगेंद्र यादव। उनको दो गोलियां लगी थी। एक सीने में गोली लगी थी और एक पेट में। जो सीने वाली गोली थी वो पीठ में से पार करते हुए आगे आके उनके सीने की हड्डी में फंस गई थी, जिसको हम लोगों ने एक्सरे सीएम मशीन के द्वारा उसको देख के उसको निकाला गया। और दूसरी गोली उनके पेट में लगी थी, जहाँ पर आंत में ढेर सारे छेद हो गए थे उनके। तो उसको हम लोगों ने बाएं साइड से निकाला। दाहिने साइड में उनकी गोली लगी थी, बाएं साइड से निकाली गई है। कितना क्रिटिकल केस था ये? केस तो काफ़ी क्रिटिकल था। पेशेंट से आप जान सकते हैं कि वो कितने कैसी कंडीशन में आए हैं। उनके परिजन आपको बता सकते हैं कि कैसी कंडीशन में आए हैं। इमरजेंसी में जो भी उनको सेवा देनी चाहिए थी वो दे के उनको मैनेज करके हमारी पूरी टीम को गठित किया गया और फिर हम लोगों ने साथ में मिलकर उनका इमरजेंसी में जल्दी से ऑपरेशन किया। एक बार भी ऐसा डर नहीं लगा आपको कि अगर आमतौर पर देखा जाता है कुछ डॉक्टर होते हैं वो रेफ़र कर देते हैं कि आप हम नहीं कर पाएंगे इलाज, फिर भी आपने जो है इलाज किया और जिम्मेदारी के साथ जो है जीवन दान दिया उसे? जी, काफ़ी डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं क्योंकि ये मेडिको लीगल केस है। इसके अंदर पेशेंट तो ऑलरेडी काफ़ी क्रिटिकल ये सिचुएशन में आता ही है। और ये पहले से ही रेफ़र होके आए थे सदर अस्पताल से। इनको हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया था। बट इनके परिजन जो हमारे परिचित थे, उन लोगों ने फ़ोन लगाया। उन्होंने अनुरोध किया, कप्तान साहब से हमारी बात करवाई। कप्तान साहब को हमने आश्वासन दिया कि नहीं, हम इसको कर लेंगे, आप अगर चाहिए तो आप हमारे पास में शिफ्ट कर दीजिए, हम इनको जल्दी से जल्दी इनका ऑपरेशन प्लान कर लेते हैं। कैसी स्थिति है पेशेंट की? पेशेंट की स्थिति अभी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुधार आ चुका है। कमज़ोरी है थोड़ी बहुत, क्योंकि उनका आंत हम लोगों ने पेट से बाहर निकाल के दूसरा रास्ता बना दिया है। और खा रहे हैं, अच्छे हैं अभी, काफ़ी अच्छे। आप उनसे भी अगर मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, उनके परिजनों से आप बात कर सकते हो उसमें। कहाँ के रहने वाले पेशेंट हैं? ये उड़ली गांव से है, सरायख्वाजा में। जी। डॉक्टर साहब, देखा जाए गोली लगने के जो केस जहाँ होते हैं वो ज़्यादा आपके पास आते हैं, तो अब तक कितने लोगों को आप बचा चुके हैं? जी, ये सवाल मुझसे पहले भी हो चुका है। ये चौथा केस है हमारा। 3 पहले भी ऐसे केसेस आ चुके हैं जिसको मैंने अच्छे से ऑपरेशन किया। और भगवान का आशीर्वाद है कि वो पेशेंट काफ़ी अच्छे हैं मेरे चारों।
क्या प्रोसीजर होता है डॉक्टर साहब, अगर किसी का ऐसी वारदात में लोग आते हैं तो कैसे आप हैंडल करते हैं? मतलब उसका एक लीगल पहलू भी होता होगा। इसका लीगल पहलू देखिए, अगर वो हमारे पास में डायरेक्टली आते तो हम उनको पहले एडमिट करते हैं, जो भी इमरजेंसी में सेंट्रल लाइन लेना, उनको इंट्यूबेट अगर करने की आवश्यकता पड़ती तो इंट्यूबेट करना, उनको वेंटिलेटर पे डालना, उनको पहले रिससिटेशन हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है, पहला पेशेंट की जान, फिर उसके बाद में सारे मेडिको लीगल कार्रवाई। उसमें हम पुलिस को इन्फॉर्म करते, या तो पुलिस उनको खुद ही लेके आती तो हम उनके लिए जल्दी से जल्दी मेडिको लीगल केस लिखवाते हैं उनके सामने, और फिर आगे के सारे प्रोसीजर हम लोग करते हैं। देखा जाए जो इस तरह की घटनाओं में जो लोग लेके आते हैं, मरीज के साथ आ जाते हैं, जी उनको कैसे मैनेज करते हैं? मतलब विश्वास एक बार से नहीं हो पाता। अगर जौनपुर में देखा जाए, ये सुविधा इस तरह की पहले नहीं थी। जी, अब पहले का तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम अभी 6 साल हुआ है मुंबई से हमें आए हुए। अब जब से पेशेंट हमारे आते ही हैं और लोग उसके बारे में हमें जितना भी अब बताएं कि हमने पहले सायन हॉस्पिटल में काम किया हुआ था, तो ऐसे काफ़ी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ट्रॉमा, ट्रेन एक्सीडेंट और असॉल्ट के केसेस, गन शॉट इंजरीज़ पहले भी मैं बहुत हैंडल कर चुका था, तो यहाँ पे मुझे अपना कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको अच्छे से कर लेता हूँ।